सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूं और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस में थोड़ी जगह चाहता हूं। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहां रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहां रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि आपसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहां हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना रहे। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। खुशी क्या है और खुश कैसे रहे, ये कहानी आपको सीखा देगी। अक्षय एक जोड़ा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। किसी वजह से उनकी खुशियां धीरे धीरे जाती रहीं। तभी उन्होंने सुना कि पास के गांव में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। तो दोनों उनके पास गए। महात्मा ने कहा कि तुम विश्व भ्रमण पर जाओ और पूरी तरह से खुश पुरुष व महिला का कोई जोड़ा ढूंढ कर लाओ। अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके कपड़े का एक हिस्सा ले आना और उसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह जाकर उन्हें पता चला कि राज्यपाल और उसकी पत्नी सबसे ज्यादा खुश हैं। वे उनके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज्यादा खुश हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम हर हाल में खुश हैं, बस हमारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। एक जगह पहुंचकर पता चला कि वहां सबसे ज्यादा खुश रहने वाला जोड़ा रहता है। वे दोनों उसके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? उस जोड़े ने जवाब दिया, हाँ, हम खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे दोनों वहां से भी निराश होकर चल दिए। चलते चलते वे रेगिस्तान पहुंच गए। वहां एक गडरिया भेड़े चरा रहा था। दूर से उसकी पत्नी और बेटी खाना लेकर आए। वे तीनों मिलकर खाना खाने लगे। यह देखकर उन्होंने गडरिये से भी वही सवाल पूछा। गडरिये ने माना कि वह सबसे ज्यादा खुश है। उन दोनों ने उसकी शर्ट का टुकड़ा मांगा। गडरिये ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास एक ही शर्ट है। हताश होकर
वे दोनों महात्मा के पास लौट आए और उन्हें अपने अनुभव बताए। महात्मा ने कहा कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। अगर खुशी ढूंढनी है तो बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढो। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी लाता रहता हूं। ज्ञानवर्धक बातें, जैसे मन को शांत कैसे करें, चिंता को दूर करें, अपना स्वभाव बदलें, सक्सेसफुल लोगों की सोच अपनाएं, इत्यादि। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।